Straight away, getting you some updates from Joshimath as the local administration prepares to demolish buildings in Joshimath that are in immediate danger. Angry residents took to the streets in protest against the state government, wherein many even raising slogans against the CM Pushkar Singh Dhami. Now, some protesters even threatened to commit suicide by self-immolation if the demands are not met. तो जहां तक प्रोटेस्टर्स का सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमें ना बिना नोटिस के, बिना जानकारी के और बिना किसी वार्निंग से सीधे तौर पे बस ये कहा जा रहा है कि जितना जरूरी सामान है उसे फटाफट पैक करें और घर से निकल जाइए। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितना जो मदद और सहायता हो सकती है वो उन तक नहीं पहुंच रही है और उसी वजह से लोग सड़कों पे आने पे मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें कहना है कि उन्हें इतना वक्त नहीं दिया जा रहा है जब तक वो अपना जरूरी सामान जितना है वो पैक करके बाहर निकल सके, सेफ्टी मेजर्स के लिए निकल सके। लेकिन वो उसके बाद ये बड़ा सवाल उठा रहे कि आगे क्या, अगर उनका घर गिरा दिया जाता है तो वो आगे कहां रहेंगे, कहां अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो आज जो है ये डेमोलिशन का प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि कल जो प्रोसेस होना था उसको रोक दिया गया था प्रोटेस्ट के मद्देनजर। और वहीं जो लोगों का कहना है, उनका ये कहना है कि कुछ लोगों को तो नोटिस भी नहीं मिला। जहां तक कि जो होटल के जो मालिक हैं, उनका ये कहना है कि जितनी अभी करंट वैल्यू है उनकी प्रॉपर्टी की, उससे 4 गुना ज्यादा उनको कॉम्पनसेशन सरकार के थ्रू प्रोवाइड किया जाए। You can see that our protests are happening just outside Malari Inn and Hotel Mount View, which are to be demolished by the administration. You can see behind me, this is the anger of the residents of the Joshimath, where they basically say they need proper compensation, otherwise demolition cannot go on. Finally, the people of Joshimath are on the road, sir. आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं? सर, हमारी ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसे नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए और हमें आप मत दीजिए कंपनसेशन, हमें रोजगार दीजिए, हम दोबारा सब कुछ खड़ा करने के लिए सक्षम है। तो मलारी को भी डेमोलिश करने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कस ली है। आप लोग यहाँ आए हैं, जो ओनर है वो भी इस तरफ अंदर बैठे हैं। सर, हमारा ये कहना है कि जो सरकार से तय हुआ था कि सुबह 9 बजे के बाद अब नई कार्रवाई होगी, जो आज डीएम साहब से भी थी, और अचानक पुलिस का ऐसा घुसना सरकार के गलत नियत को दर्शाता है। तो भी सरकार हमें बोल रही है जो भी चीज दे रही है रिटर्न में दे। So they are basically saying they want everything in return. Situation over here is very volatile. The protesters say that they will not let the demolition go on. The SDRF commander is also at the spot. The senior officials of the police are also at the spot. And just beside this particular wall of the police is the family who owns Malari Inn, is sitting over there, and they are saying that they will not go from this particular place because they are not being properly compensated. Look at the anger of the people who have come over here on street, and they basically say that they want proper compensation, they want everything to be given to them. Meanwhile, the Minister of State Ajay Bhatt also visited Joshimath on Tuesday and took stock of the defense camps. He said that there are some being moved and the repair work also in many of those places are still underway. Listen to those reactions. वहाँ पर भी नेचुरली जब जोशीमठ में है तो आया ही है। कुछ हमने जो अपने लोग थे उनको वहाँ से हटा के सुरक्षित जगह पर रखा है, और जो इन प्राइवेट मकानों में रह रहे थे उनको भी हटा के सुरक्षित स्थानों पर रखा है, और उनकी भी भरपाई धीरे धीरे करेंगे। अभी दिन में हम काम करा रहे हैं, रात में वहाँ कोई नहीं सोता है, वहाँ भी दरका हुआ है जी। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, हमारे लोग हिम्मत से काम ले रहे हैं। 10-11 हमने दस्ते बना दिए हैं, जैसे ही सिविल में कोई परेशानी आएगी तो तैयार हैं। तो जैसा कि आज डेमोलिशन प्रोसेस शुरू होगा, उसके नजर में एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं और एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो इस समय जोशीमठ में मौजूद हैं, और उनका ये कहना है कि जो डेमोलिशन होगा वो मैनुअली होगा, उसमें किसी भी हेवी ड्यूटी मशीन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोनों मकानों को, जो होटल हैं, इन बिल्डिंग्स को चेक किया है कि जिसमें इनको तोड़ने की परमिशन मिली है, और आगे भी वो एक्सपर्ट ही डिसाइड करेंगे कि कौन कौन मकान तोड़े जाएंगे। अभी ये पूरा मकान मैनुअली तोड़ा जाएगा, मशीन का प्रयोग इसमें जो हाथ से यूज हो सकने वाली हैं वही मशीनें प्रयोग की जाएंगी। मोहित हमारे साथ फोन लाइन पे फिलहाल जुड़ रहे हैं। मोहित, आज के हालात के बारे में बताइए, क्योंकि कल तो डेमोलिशन नहीं हो पाया, जिन बिल्डिंग्स में दरारें आई थी उन्हें गिराने का जो प्लान किया गया था, आज उस पे क्या अमल किया जाएगा? देखिए, अपना बिल्कुल आज एक महत्वपूर्ण दिन है। 9:30 बजे के करीब जो है
एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोटेस्टिंग सिटीजन्स की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि आखिरकार डेमोलिशन आगे बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं कल रात तक जो है सड़कों पे लोग थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको कहा गया कि आज सुबह 9:30 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें जो है पूरा डिसाइड होगा कि आगे डेमोलिशन को कैसे बढ़ाने। क्योंकि देखिए रेजिडेंट ये कह रहे हैं कि सिर्फ 2 जो होटल हैं उनके डेमोलिशन की बात नहीं है, प्रॉपर कंपनसेशन चाहिए, और जब तक कंपनसेशन की बात उनको रिटर्न में नहीं दी जाती है तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये मकान टूटेंगे, खतरे में है, मगर उनको अपने फ्यूचर को लेकर चिंता है कि आखिरकार जब उन्हें कंपनसेशन प्रॉमिस किया जाएगा तभी वो डेमोलिशन को अलाउ होने देंगे। तो आज 9:30 बजे मीटिंग है, उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है सरकार और जोशीमठ के निवासियों के बीच। पर वहीं मोहित, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लेकर सरकार भी जो है, राज्य सरकार वो काफी मीटिंग्स करती आ रही है, और जहां तक डिमांड्स की बात करें लोगों का ये कहना है कि जो उनकी प्रॉपर्टीज है उसका जो अभी एक्चुअल वैल्यू है उससे 4 गुना कॉम्पनसेशन उनको दिया जाए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो अभी तक क्या सरकार किसी कुछ निर्णय पे आ सकी है कॉम्पनसेशन को लेकर? उनका इस पर क्या स्टैंड है? देखिए कॉम्पनसेशन की बात करें तो बात वहीं अटकी हुई है, क्योंकि अभी जब होटल गिराने की बात की गई, कहा यह गया कि ये डेंजर जोन में है, सीबीआरआई की टीम आई, पूरा मार्क हो गया था। कल पूरी तैयारी हो चुकी थी, जैसे हम कल सुबह से दिखा रहे थे, सारी मशीनरी आ गई थी, सीबीआरआई के चीफ साइंटिस्ट तक यहाँ पे मिस्टर कनूगो आ गए थे, उन्होंने सर्वे कर लिया था। उन्होंने कहा था कि ये 3-4 दिन लगेंगे, 1 हफ्ते के करीब में ये बिल्डिंग धीरे धीरे करके हम घेर देंगे। मगर उसके बाद जिस तरह से जो ओनर थे मिस्टर राणा वो बैठे रहे होटल के बाहर, कहा कि एकदम से एविक्शन का नोटिस भी नहीं दिया और एकदम से तोड़ने आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रॉपर कंपनसेशन दी जाए। फिर जोशीमठ संघर्ष समिति के लोग वहां पे आ गए, हजारों की तादाद में, और सड़कों पे बैठ गए। उसके बाद अब सवाल यही है कि आखिरकार सरकार कंपनसेशन वाला एंगल कैसे ढूंढती है, क्योंकि 4 गुना कंपनसेशन देने के लिए भी सरकार को थोड़ा समय चाहिए होगा, मीटिंग्स करनी होंगी। और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बद्रीनाथ की तर्ज पे उन्हें जिस तरह से कंपनसेशन वहां दिया गया है यहाँ भी वही कंपनसेशन दिया जाए, वहीं पे बात अटकी है। लोग डेमोलिशन के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं जब तक कंपनसेशन लिखित तौर पे उन्हें नहीं दिया जाएगा तब तक डेमोलिशन वो नहीं होने देंगे। तो 9:30 बजे एक महत्वपूर्ण मीटिंग है, 9:30-10 के करीब ही मलारी पे फिर से लोग उतने आ जाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस चीज का फैसला क्या निकलता है। धन्यवाद आपका मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। So remains to be seen ever since when it comes to the demolition drive that was halted yesterday will resume today.